नमस्ते किसान मित्रों। ये जो अभी आप पीछे जो मौसम देख रहे हैं, ये जो अभी धुंध गिर रही है, ये हमारी लहसुन और प्याज की फसल के लिए एक तरह का जहर है। ये अगर जो लगातार 2-3 दिन यानी कि सुबह 2-3 घंटा अगर जो गिर जाती हैं, तो इसके बाद हमारी लहसुन की फसल में झुलसा रोग फैलने का खतरा रहता है। जैसे ऊपर से पत्ते की नोक सूखेगी, पत्ता पीला पड़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे उसमें झुलसा रोग आ जाता है। अब ऐसी समस्या, ऐसी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए यानी कि अगर जो आपके क्षेत्र में अगर जो ऐसा मौसम है और आपकी लहसुन की फसल है, तो आपको सतर्क रहना है। और आपको इसके जैसे जैसे ही मान लो ऐसी धूल गिरे, इसके बाद आपको तुरंत स्प्रे करना है। ज़्यादा महंगा स्प्रे नहीं है, हल्का फुल्का स्प्रे करना है, ताकि इसके रिएक्शन को हम जो है पत्तों पर फैलने से कंट्रोल कर सकें। क्योंकि किसान मित्रों, कुछ किसान भाई इस विषय पर ध्यान नहीं देते हैं और उसके बाद जैसे ये धूल गिरती है, धूल गिरने के बाद 2-4-8 दिन बाद आपको इसका रिजल्ट मालूम पड़ता है कि यार हमारी लहसुन जैसे पीली पड़ रही हैं, ऊपर से पत्ते जैसे नोक सूख के जैसे पत्ते सूख रहे हैं। और सबसे ज़्यादा किसान भाइयों, हमारी लहसुन की फसल में जलेबी रोग फैलने का ज़्यादा खतरा बनता है। कोहरा गिरने के बाद में हमारी लहसुन की फसल में सबसे ज़्यादा जलेबी रोग आता है। और यह देख लीजिए, ये बीमारी हमारी लहसुन की फसल में धीरे धीरे हमें इसका असर जो है देखने को मिलता है। तो इसके लिए किसान भाइयों, हमें सतर्क रहना है और लहसुन की फसल में ये हमारी बीमारी ना फैले, इसके लिए अगर जो आपके क्षेत्र में कोहरा गिर रहा है या ठंड ज़्यादा गिर रही है, ओस ज़्यादा पत्तों पर जम रही है, तो इसके लिए आज मैं आपको इसके 2-3 उपाय बताऊंगा। उस हिसाब से आपको जो है आपकी लहसुन की फसल में ट्रीटमेंट करना है और स्प्रे करना है। सबसे आसान है किसान साथियों, जिन किसान भाइयों ने अगर स्प्रिंकलर लगा रखे हैं यानी कि फुहारे लगा रखे हैं अपन की लहसुन की फसल में, तो वो तुरंत चालू कर दे या 20 या 25 मिनट सुबह-सुबह जब ये ओस गिरती हैं, उस समय तुरंत चालू कर दें, ताकि ये जितनी भी ओस जमी हुई हैं इन पत्तों पर, वह नीचे गिर जाए। और जो गर्म पानी है, जो हमारी मोटर का जो गर्म पानी आता है, उससे क्या होता है कि इसका रिएक्शन पूरा ख़त्म हो जाता है। तो उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है किसान भाइयों। तो सिंचाई करने के बाद में किसान भाइयों, जैसे ही आने वाले 2-3 दिनों में मौसम क्लियर होता है, हमें तुरंत स्प्रे करना है। सारे काम छोड़कर सबसे पहले हमें लहसुन की फसल में स्प्रे करना है। इसमें हमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है, नहीं तो आने वाली बीमारियों से हम हमारी फसल को नहीं रोक सकेंगे और बाद में अगर जो हम स्प्रे करेंगे तो उसका हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अब स्प्रे कौन सा करना है किसान भाइयों, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर जो हम दुकानदार के ऊपर निर्भर रहेंगे तो दुकानदार जो हमें फंगिसाइड कीटनाशक देगा और उनका अगर जो हम स्प्रे करेंगे तो हमारी फसल से हमें उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आज मैं आपको इसके लिए 2-3 बेस्ट फंगिसाइड बताऊंगा किसान भाइयों, जो ऐसे मौसम में अगर जो हम स्प्रे करते हैं और इन जो आने वाली बीमारियां हमारी लहसुन की फसल में ऐसे मौसम में लगती है, उन पर 100% हमें रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो मैं 2-3 आपको फंगिसाइड बताऊंगा, आप उन दोनों तीनों में से कोई सा भी फंगिसाइड लेकर आप आपकी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला फंगिसाइड आता है वह अदामा कंपनी का कस्टोडियो के नाम से आता है, जिसके अंदर हमें 2 टेक्निकल देखने को मिलते हैं। पहला है अजोक्सोस्ट्रोबिन 11% और दूसरा है टेबुकोनाजोल 18.3%, जो कि एक सिस्टमेटिक एंड कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है, जो ऐसे मौसम में जितनी भी प्रकार की फंगस हमारे पौधे में लगती हैं उनको यह आसानी से कंट्रोल कर लेता है। और इसके रिजल्ट बहुत ही शानदार हमें कम से कम 15 से 20 दिनों तक देखने को मिलते हैं। तो आप इसको भी ले सकते हैं। यह किन किन फंगसों को कंट्रोल कर लेता है, तो किसान भाइयों, यह कवक जनित रोग जितने भी प्रकार के होते हैं, जैसे कि सीड ब्लाइट, अंगमारी, अर्ली ब्लाइट, पत्ता धब्बा रोग, ये जितने भी प्रकार के फंगस लगते हैं इनको आसानी से 100% कंट्रोल कर लेता है। तो अब इसके अगर जो डोज की बात हम करते हैं किसान भाइयों, तो 250 ml हमें 1 एकड़ में स्प्रे करना है और वह 200 लीटर पानी के साथ में ही करना है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आप ले सकते हैं जो डुपोन्ट कंपनी का कोसाइड के नाम से जो फंगिसाइड आता है।
जिसके अंदर हमें 2 टेक्निकल देखने को मिलते हैं, कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड 53.8% और इसी के साथ में मेटालिक कॉपर हमें मिलता है 35%। किसान भाइयों, यह ज़रूरी नहीं है कि आपको डुपोंट का ही लेना है, आप किसी अन्य कंपनी का भी ले सकते हैं जिनके अंदर यह टेक्निकल हमें देखने को मिले। इसका किसान भाइयों बहुत ही शानदार रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं। यह भी सभी प्रकार के फंगस को आसानी से कंट्रोल कर लेता है और कम से कम 15 से 20 दिनों तक आपकी लहसुन की फसल में किसी भी फंगस का अटैक नहीं होने देता है। अगर जो हम इसको स्प्रे की बात करें किसान भाइयों, तो 1 एकड़ में हमें 200 ग्राम 200 लीटर पानी के साथ में मिलाकर ही स्प्रे करना है, इससे कम पानी हमें नहीं लेना है। इसके बाद किसान भाइयों, इसको स्प्रे करते समय हमें एक सावधानी और रखना चाहिए। अगर जो आपके पास समय है और आप अगर जो करना चाहते हैं तो इसको अकेले को ही अगर जो आप लहसुन की फसल में स्प्रे करते हैं तो इसके रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलते हैं। लेकिन हमारी किसान भाइयों की मजबूरी होती है कि हम बार बार स्प्रे नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमें पानी की मात्रा बढ़ाकर रखना है और इसके साथ में आप कीटनाशक और टॉनिक को मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन मिलाने से पहले इसको थोड़ा पानी लेकर तीनों को मिलाकर टेस्ट कर लीजिएगा कि इनका घोल फट तो नहीं रहा है। अगर जो नहीं पड़ता है तो बाकायदा आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर हमारा जो फंगीसाइड आता है किसान भाइयों, वह BASF का कैब्रेट आपके नाम से आता है। यह भी बहुत ही शानदार फंगीसाइड है किसान भाइयों। इसके भी रिजल्ट बहुत ही शानदार देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर 2 टेक्निकल होते हैं। मेटीराम आता है 55% और इसी के साथ में पायराक्लोस्ट्रोबिन मिलता है हमें 5% WG फॉर्म में। तो यह भी सभी प्रकार के फंगस को आसानी से कंट्रोल कर लेता है। तो अब इसके डोज की अगर जो हम बात करें तो 300 से 350 ग्राम प्रति एकड़ हमें 200 लीटर पानी के साथ में मिलाकर स्प्रे करना है किसान भाइयों। तो यह 3 फंगीसाइड हैं, आप तीनों में से कोई से भी फंगीसाइड लेकर आप ऐसे मौसम में अगर जो स्प्रे करते हैं तो बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे और सभी प्रकार के फंगसों को आसानी से कंट्रोल कर लेंगे। और अब इसके साथ में हमें एक रस चूसक कीट के लिए एक कीटनाशक लेना है, क्योंकि अभी तो ठंड का मौसम है तो अभी थ्रिप्स का इतना अटैक हमारी फसल में नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में भी ना हो इसके लिए हमें आप या तो इमिडाक्लोरोफिल जो 17.5% आता है आप उसको ले सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप प्रोफेनोप्लस साइफर जो कि सिजेंटा की पॉलीट्रिन के नाम से आती है और दूसरी कंपनियां भी इस टेक्निकल को बनाती हैं, आप इसको ले लीजिए। अब इसके बाद हमें लेना है एक बेस्ट टॉनिक जो कि हमारी फसल में वापस ग्रीनेस को ला सके और हमारी कंद वाली फसल को जो भी पोषक तत्वों की आवश्यकता है उसे हम स्प्रे के माध्यम से पूरा कर सकें, जो कि कंद बनने में एक सहायक प्रदान करते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे बढ़िया टॉनिक को आपको बताता हूँ जो कि मल्टीप्लेक्स का जो क्रांति के नाम से आता है, जिसके अंदर 24 प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो कि हमारे पौधे को आवश्यकता पड़ती हैं। वह सभी पोषक तत्व इसके अंदर मौजूद होते हैं जो कि कार्बन, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरान, कॉपर, विटामिन और सभी प्रकार के पोषक तत्व हैं जो कि संपूर्ण पौधे का भोजन है। हमें उसको लेना है जिसकी मात्रा रखनी है 350 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। अब इसके साथ हमें एक लेना है एंटीवायरस, जो कि हमारी फसल में अगर जो वायरस है तो उसको ख़त्म कर दे या फिर हमारी फसल में कोई वायरस ना आए, इसके लिए हमें एक एंटीवायरस की आवश्यकता पड़ती है। तो या तो आप स्प्रेक्टोसाइक्लिन जो आता है आप उसको ले सकते हैं, या फिर इसके ऊपर जो वेलिडामाइसिन आता है आप उसको ले सकते हैं। दोनों में से किसी भी एक को लेकर अपनी फसल में स्प्रे करना है। तो ये हो गया दोस्तों संपूर्ण डोज, जो कि एक फंगीसाइड, एक कीटनाशक और एक टॉनिक और एक एंटीवायरस, इन चारों दवाइयों का कॉम्बिनेशन बनाकर हमें हमारी फसल में स्प्रे करना है। और यही स्प्रे वापस दोबारा हमें 15 दिनों के बाद हमारी फसल में करना है। तो हमें यूँ समझ लो कि हमारी फसल संपूर्ण तरह से सभी बीमारियों से सुरक्षित हो जाती हैं। दोस्तों, अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और अभी तक अगर जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें।